नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में हम जानकारी ले रहे हैं यम के बारे में। तीसरा जो यम है वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी किस चीज़ की ना करना, चाहे वो धन की हो, चाहे वो किसी के हक की हो या किसी के समय की हो, वो अलग अलग स्तर पर आप समझ सकते हैं। मतलब जो जिस चीज़ पर आपका हक नहीं है, जो आपका नहीं है, उसको पाने की कोशिश ना करना। चोरी सिर्फ धन की या किसी चीज़ की ही नहीं है। चोरी किसी के हक की हो सकती है, किसी कोई क्रेडिट आपने अपने ऊपर ले लिया, किसी और ने वो काम किया, वो भी एक प्रकार की चोरी है। किसी का समय आप ले रहे हैं बिना बात के, जो आपका नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी का, वो भी एक प्रकार की चोरी है। उसमें कुछ सामने वाला कुछ और कर सकता था। तो ये अलग अलग लेवल पर है ये। तो मतलब जो अपना नहीं है या जो मेरा नहीं है, उसको स्वीकार ना करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें जो चीज़ें हम फ्री में ले लेते हैं, जिन पर हमारा अधिकार नहीं, जिनके लिए हमने कोई एफ़र्ट नहीं किया, वो चीज़ भी है। वो भी अस्तेय के अंतर्गत आ जाती है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब कारण इसके पीछे का कारण क्या है? कारण इसके पीछे का ये है कि जब आप किसी के हक को लोगे, किसी की धन को लोगे, किसी के क्रेडिट को लोगे, तो एक कार्मिक, और जितना ये यम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनको मैंने पाया कि कर्म से रिलेटेड है। कार्मिक ब्लॉक आप पैदा कर लोगे अपना। कार्मिक ब्लॉक पैदा करोगे तो आप एक ऐसा कर्म क्रिएट कर दोगे जो आपकी उन्नति नहीं होने देगा। तो जब जो कोई अस्तेय का पालन करता है, जो किसी के हक नहीं लेता, चोरी नहीं करता या सिर्फ अपनी मेहनत में ही संतुष्टि रखता है, तो वैसे व्यक्ति को जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो मतलब भगवान के यूनिवर्स की तरफ से समझो, उसका कुछ ऐसा कार्मिक पैटर्न बन जाता है कि उसके पास किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती। उसको हमेशा समय पर चीज़ें उपलब्ध होंगी ही होंगी, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न उसने ऐसा किया है। और जो दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखना शुरू करेगा, उसका अभाव कभी समाप्त नहीं होने वाला। वो जितना भी पाले उतना ही कम पड़ेगा। और जो अस्तेय का पालन करता है, वो जितना भी उसके पास है उतना सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि उसने उस धर्म के उस नियम का पालन किया है। मतलब जो प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार वो चल रहा है। और ये जितने भी यम हैं, इनका सामाजिक महत्व तो है ही, इनका मुख्य रूप से कार्मिक महत्व है। मतलब ये आपके रास्ते खोलते हैं, ये आपके जीव और आपकी साधना में बाधा उत्पन्न होने से भी बचाते हैं। अगर आप मान लो कोई ऐसा काम करोगे तो उससे साधना में भी बाधा आती है, अशांत हो जाता है मन।